नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि एक तरफ सीज फायर और समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद भी ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह से भी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार इजराइल और लेबनान ने वॉशिंगटन में शांति समझौते पर साइन कर दिए हैं। इस डील का मकसद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई को खत्म करना और इलाके में शांति बहाल करना है। अब एक तरफ ईरान और अमेरिका की फिर से शुरू हुई जंग है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह का समझौता। आखिर इन दोनों का एक दूसरे पर कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं अपनी इस पूरी खबर में। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। कुछ ही दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब खत्म होने वाला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद पूरे दुनिया को उम्मीद थी कि अब दोनों देशों के बीच जंग थम जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। एक बार फिर ट्रंप ने वही किया जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा था। सीज फायर के वादे और समझौते के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों के बावजूद भी अमेरिका ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करा दिया और जवाब में ईरान भी भड़क गया और अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने हमला कर दिया? क्या फिर से जंग शुरू होने वाली है? दोस्तों, जानते तो हम सब हैं कि ट्रंप कैसे अपने ही किए वादों से कई बार मुकर चुके हैं, लेकिन ईरान से किए गए समझौते के मामले में शायद ही किसी को लगा था कि ट्रंप मुकरेंगे, क्योंकि G7 समिट के तुरंत बाद ही यह फैसला लिया गया था और पूरे दुनिया की नजर ट्रंप पर ही थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने वापस ईरान पर मिसाइलें दाग दी? क्या इजराइल के तरफ से इस पर कोई दबाव बनाया गया था, या फिर ट्रंप पहले से ही ये सब सोच रहे थे, या फिर कुछ ऐसी घटना घटी कि ट्रंप को ईरान पर हमला करना पड़ा? लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और ऐसी खबर आई है जिसने सबकी नजर अपनी तरफ खींच लिया है। इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हो गया है। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार इजराइल और लेबनान ने अमेरिका की मौजूदगी में एक शांति समझौते की रूपरेखा पर साइन कर दिया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच चल रहा तनाव अब धीरे धीरे कम हो सकता है। शुक्रवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इजराइल, लेबनान और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक हुई। इसी बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस डील को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। काफी दिनों से अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा था ताकि लगातार हो रही गोलीबारी और हमलों को रोका जा सके, और आखिरकार लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस शुरुआती समझौते पर राजी हो गए हैं। इस समझौते पर अमेरिका में लेबनान की राजदूत नाडा हमादे मोआद और इजराइल के राजदूत एचियल लाइटर ने हस्ताक्षर किए। ये पूरा समझौता अमेरिका की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई है जो आसान नहीं होगा, लेकिन शांति के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। वहीं इजराइल के राजदूत ने भी बातचीत में लेबनान की टीम की तारीफ की और कहा कि दोनों पक्षों ने गंभीरता से बातचीत की है। लेबनान का कहना है कि समझौते का मकसद सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं, बल्कि देश में हमेशा के लिए शांति लाना और लोगों को सुरक्षित जिंदगी देना है। वहीं इजराइल भी कह रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता, तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाएगी। यानी भले ही शांति समझौते पर साइन हो गए हों, लेकिन मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना बाकी है।
अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या दोनों देश इस समझौते का पालन करेंगे या फिर पहले की तरह कुछ दिनों बाद फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर दोनों पक्ष अपने वादे पर कायम रहते हैं तो इलाके में शांति लौट सकती है, लेकिन अगर किसी भी तरह से समझौता तोड़ा गया तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि ये समझौता सच में शांति लेकर आता है या फिर ये भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है, जैसा कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ है। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के समझौते में एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इस डील को अमेरिका के देखरेख में किया गया है, तो क्या इस डील के पीछे भी वही होने वाला है जो ईरान और अमेरिका के डील में हुआ था, क्योंकि डील वहां भी हुई थी और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके उसे तोड़ दिया और अब खुद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच डील कराने में लगा हुआ है। अमेरिका और ईरान की बात करें तो उधर तनाव और बढ़ गया है। दरअसल पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज से शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि ओमान के तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कारोबारी जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था। ये जहाज अपने तय रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक उस पर हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। फिर हुआ ये कि हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और बिना ज्यादा इंतजार किए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका का दावा है कि इस हमले के पीछे ईरान समर्थित लड़ाकों का हाथ था। इसी वजह से जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकाने, ड्रोन लॉन्चिंग बेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर हमला किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका कहना है कि अगर आगे भी इस तरह की कोई घटना हुई तो उसका पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान भी भड़क गया और ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अमेरिका एक तरफ बातचीत और सीज फायर की बात करता है तो दूसरी तरफ हमला भी कर देता है। उनका कहना है कि अमेरिका ने खुद ही शांति समझौते की अहमियत खत्म कर दी है। साथ ही ईरान का यह भी आरोप है कि अमेरिका पर अब किसी भी शांति वार्ता का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बात कुछ और करता है और करता कुछ और है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ जवाबी हमला थी और उसका मकसद समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना था। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसकी सेना पूरी तरह अलर्ट है और अगर आगे भी किसी व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ तो उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ब्रिटेन ने भी पुष्टि की है कि ओमान के पास एक कंटेनर जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया था। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में यह मामला हुआ है वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस दूसरे देशों तक पहुंचता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल की सप्लाई प्रभावित होगी और इसका असर पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। तनाव को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। संगठन ने फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों की निकासी रोक दी है और अधिकारियों का कहना है कि जब तक हालात पूरी तरह सुधर नहीं जाते तब तक निकासी दोबारा शुरू नहीं होगी। आपको बता दें कि करीब 115 जहाज इस इलाके से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 500 जहाज वहां मौजूद हैं और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इन जहाजों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और एक तरफ अमेरिका अपनी कार्रवाई को सही बता रहा है तो दूसरी तरफ ईरान इसे सीज फायर और बातचीत के साथ धोखा बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव यहीं खत्म होगा या फिर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच शांति की कोशिश शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानी जहां एक मोर्चे पर युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरे मोर्चे पर नए टकराव की शुरुआत होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मध्य पूर्व में सच में शांति लौट पाएगी या फिर एक नई जंग पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह, इजराइल, लेबनान और पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता मजबूत होता है या फिर मिसाइल और ड्रोन ही फैसले करेंगे।
करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मध्य पूर्व में सच में शांति आएगी या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों की खामोशी है और एक बड़ी जंग अभी बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।